रात को सोने से पहले अगर कोई एक चीज आपकी सेहत, नींद, स्किन, बाल, हड्डियां और पाचन सब कुछ सुधार सकती है तो वो है हल्दी वाला दूध। सदियों से हमारी दादी नानी कहती आई हैं, सोने से पहले हल्दी वाला दूध पी लो, सारा शरीर ठीक रहेगा। लेकिन क्या सच में हल्दी वाला दूध इतना ताकतवर है? क्या इसके पीछे कोई मेडिकल साइंस है? क्या ये सिर्फ सर्दी जुकाम तक सीमित है या शरीर के अंदर गहराई से काम करता है? आज हम जानेंगे कि क्यों हल्दी वाला दूध सिर्फ एक घरेलू नुस्खा नहीं बल्कि इम्यूनिटी से लेकर ब्रेन हेल्थ तक हर चीज को सुधारने वाला नेचुरल टॉनिक है। सबसे पहले समझते हैं हल्दी में ऐसा क्या है जो इसे इंडियन गोल्ड कहा जाता है। हल्दी में मौजूद सबसे प्रभावशाली यौगिक है कर्क्यूमिन, जो कि एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और इम्यून मॉड्यूलेटिंग एजेंट है। लेकिन एक समस्या है, कर्क्यूमिन शरीर में आसानी से अब्सॉर्ब नहीं होता। इसीलिए जब हम हल्दी को दूध के साथ लेते हैं तो दूध का फैट और उसमें मौजूद फॉस्फोलिपिड्स कर्क्यूमिन के अब्सॉर्प्शन को कई गुना बढ़ा देते हैं। यही कारण है कि हल्दी वाला दूध सादी हल्दी से कहीं ज्यादा असरदार माना जाता है। अब एक नजर डालते हैं हल्दी वाले दूध के 7 प्रमुख फायदों पर, जिन्हें मेडिकल साइंस और आयुर्वेद दोनों ने माना है। 1. इम्यूनिटी बूस्ट करता है। नेचुरल इम्यून बूस्टर। कर्क्यूमिन शरीर के मैक्रोफेजेस, टी सेल्स और बी सेल्स को एक्टिव करता है, जो हमारे शरीर के इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स हैं। साथ ही यह साइटोकाइन स्टॉर्म को भी कंट्रोल करता है, जो शरीर में सूजन बढ़ाकर कई बीमारियों की जड़ बनता है। इसलिए हल्दी वाला दूध न केवल सर्दी जुकाम बल्कि वायरस, एलर्जी और मौसम बदलाव से लड़ने में भी मदद करता है। 2. जोड़ों का दर्द और सूजन कम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी फॉर जॉइंट्स। अक्सर आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस में हल्दी वाला दूध पीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कर्क्यूमिन शरीर के अंदर COX2 एंजाइम को इनहिबिट करता है, जो सूजन और दर्द के लिए जिम्मेदार है। क्लिनिकल स्टडीज ने दिखाया है कि हल्दी वाला दूध नियमित पीने से नी पेन और मॉर्निंग स्टिफनेस में राहत मिलती है। 3. नींद में सुधार करता है। प्रोमोट्स डीप स्लीप। हल्दी में नेचुरल सेरोटोनिन और डोपामिन मॉड्यूलेटिंग गुण होते हैं, जो मूड को स्थिर करते हैं। वहीं दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन मेलाटोनिन निर्माण में मदद करता है, जो शरीर का स्लीप हार्मोन है। हल्दी वाला दूध माइंड को काम करता है, एंजाइटी घटाता है और डीप रेम स्लीप को बढ़ाता है। रात में सोने से पहले 1 कप हल्दी दूध दिमाग को शांत प्लस नींद गहरी। 4. पाचन तंत्र को मजबूत करता है। इम्प्रूव्स डाइजेशन एंड गट हेल्थ। कर्क्यूमिन गॉल ब्लैडर को बाइल जूस रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है, जिससे पाचन बेहतर होता है। साथ ही हल्दी में कार्मिनेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जो गैस, अपच और सूजन को कम करती हैं। दूध की प्रोबायोटिक गुणवत्ता, यदि गर्म करके नहीं उबाला गया हो, आंतों की बैक्टीरियल हेल्थ को सपोर्ट करती है। 5. स्किन और हेयर के लिए वरदान। स्किन ग्लो प्लस हेयर स्ट्रेंथ। हल्दी वाला दूध अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। यह लीवर डिटॉक्स को प्रमोट करता है, जिससे शरीर की सफाई होती है और उसका असर सीधा स्किन और बालों पर दिखता है। कुर्कुमिन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करता है, जिससे स्किन एजिंग, डलनेस और पिगमेंटेशन से बचती है। वहीं दूध का कैल्शियम और प्रोटीन बालों को मजबूत बनाता है। 6. कैंसर और क्रॉनिक बीमारियों से सुरक्षा। एंटी कैंसर एंड हार्ट प्रोटेक्टिव। कर्क्यूमिन डीएनए डैमेज, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और एबनॉर्मल सेल डिवीजन को रोकता है। इसीलिए कई ऑन्कोलॉजिस्ट्स हल्दी को एक सपोर्टिव थेरेपी के रूप में मानते हैं। यह LDL, बुरा कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और आर्टरीज को साफ रखता है, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा कम होता है। 7. मासिक धर्म और पीरियड पेन में राहत। रिलीव्स मेंस्ट्रुअल पेन। कर्क्यूमिन की यूट्राइन रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज यूट्रस की ऐंठन, क्रैम्प्स को कम करती हैं। यह प्रोस्टाग्लैंडाइन्स नामक हार्मोन के सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, जो पीरियड पेन का कारण बनता है। साथ ही मूड स्विंग्स, फटीग और ब्लोटिंग को भी हल्का करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हल्दी वाला दूध सिर्फ एक पारंपरिक नुस्खा नहीं बल्कि एक सुपर हीलिंग औषधि है, जिसे मॉडर्न साइंस भी एंडोर्स करता है। लेकिन हल्दी वाला दूध पीने का सही तरीका क्या है? कितनी मात्रा में पिएं? कौन सी हल्दी सबसे असरदार है और किन लोगों को इससे बचना चाहिए? क्या बच्चों को पिलाना सुरक्षित है? इन सभी सवालों के जवाब और एक पावरफुल दवा जैसा हल्दी मिल्क रेसिपी जानेंगे हम पार्ट B में, जहां हम बताएंगे वो मेडिकली प्रूवन तरीका जिससे हल्दी वाला दूध वाकई जादू की तरह असर करता है। पिछले भाग में आपने जाना कि कैसे हल्दी वाला दूध इम्यूनिटी, स्किन, बाल
जोड़ों के दर्द और नींद जैसी कई समस्याओं में रामबाण की तरह काम करता है। लेकिन सिर्फ फायदा जानना काफी नहीं है। असल असर तब आता है जब इसे सही तरीके से, सही मात्रा में और सही समय पर लिया जाए। अब बात करते हैं उन जरूरी बातों की जो इस औषधीय ड्रिंक को एक साधारण घरेलू उपाय से एक साइंटिफिक मेडिकल टॉनिक बना देती हैं। सबसे पहले, कौन सी हल्दी सबसे असरदार है? सामान्य पिसी हुई हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा बहुत कम होती है और उसमें मिलावट की भी आशंका रहती है। इसलिए उपयोग करें लकाडोंग हल्दी या करक्यूमिन एनरिच्ड ऑर्गेनिक टर्मेरिक, जिसमें 6 से 10% तक करक्यूमिन पाया जाता है। यदि आप मेडिसिनल पर्पस के लिए ले रहे हैं तो स्टैंडर्डाइज्ड करक्यूमिन सप्लीमेंट्स भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। अब जानते हैं एक आदर्श हल्दी दूध कैसे तैयार किया जाए ताकि यह पूरे शरीर पर असर करे। सामग्री, इंग्रेडिएंट्स: 200 मिलीलीटर गाय का दूध, फुल फैट, आधा चम्मच हल्दी, ऑर्गेनिक प्रेफर्ड, 1/4 चम्मच काली मिर्च, ब्लैक पेपर, 1/4 चम्मच घी या नारियल तेल, फैट अब्जॉर्प्शन के लिए, थोड़ा सा दालचीनी, ऑप्शनल ब्लड शुगर बैलेंस के लिए, स्वाद अनुसार शहद, लेकिन दूध थोड़ा ठंडा होने के बाद ही डालें। तरीका: प्रिपरेशन: दूध को धीमी आंच पर गर्म करें, उसमें हल्दी और बाकी चीजें मिलाएं। उबालें नहीं, बस एक उबाल आने तक पकाएं, गुनगुना होने पर ही पिएं। काली मिर्च में मौजूद पाइपराइन करक्यूमिन के अब्जॉर्प्शन को 2000% तक बढ़ा देता है। और फैट, घी या नारियल तेल करक्यूमिन को फैट सॉल्युबल रूप में बदलता है, जिससे वो शरीर में घुलकर गहराई से असर करता है। कब पिए हल्दी वाला दूध? बेस्ट टाइम: रात को सोने से 30 मिनट पहले, क्योंकि तब शरीर रिपेयर मोड में होता है और पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन सबसे अच्छा होता है। साथ ही नींद को बेहतर करने वाला ट्रिप्टोफैन भी दूध में होता है। अगर आप एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हैं तो पोस्ट वर्कआउट रिकवरी के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी मात्रा में लें? रोजाना 1 कप 200 से 250 मिलीलीटर पर्याप्त है। जरूरत से ज्यादा मात्रा लेने से लिवर डिटॉक्स ओवरलोड हो सकता है, खासकर सेंसिटिव इंडिविजुअल्स में। किसे हल्दी वाला दूध नहीं लेना चाहिए? अगर आप ब्लड थिनिंग दवाएं ले रहे हैं, जैसे एस्पिरिन, वारफेरिन, तो करक्यूमिन का एंटीकोएगुलेंट प्रभाव दवाओं के साथ मिलकर ब्लीडिंग रिस्क बढ़ा सकता है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स या बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के मरीजों को भी परहेज रखना चाहिए, क्योंकि करक्यूमिन बाइल फ्लो को बढ़ाता है। गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक मात्रा में हल्दी ना लें, इससे यूट्रस स्टिमुलेटिंग इफेक्ट हो सकता है। जिन लोगों को हल्दी से एलर्जी है उनके लिए बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसलिए अगर आप किसी क्रॉनिक इलनेस से जूझ रहे हैं या पहले से मेडिकेशन पर हैं, तो हल्दी वाले दूध को नियमित रूप से लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। क्या बच्चों को हल्दी वाला दूध देना चाहिए? हाँ, लेकिन मात्रा कम रखें। 5 से 10 साल के बच्चों के लिए 100 मिलीलीटर दूध में 1 चुटकी हल्दी पर्याप्त है। ये न केवल उनकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, बल्कि सर्दी, खांसी और स्किन एलर्जी से भी बचाता है। हल्दी वाला दूध सिर्फ एक टॉनिक नहीं, बल्कि एक जीवन शैली का हिस्सा है। अगर आप इसे लगातार 21 दिन तक पिएंगे तो पाएंगे सुबह उठते ही एनर्जी फील होती है, सर्दी, जुकाम और एलर्जी से बचाव, चेहरे पर निखार, जोड़ों की सूजन में राहत, नींद की गुणवत्ता में सुधार, डाइजेशन और पेट की दिक्कतों में आराम, बालों में शाइन और गिरावट में कमी, और सबसे बड़ी बात, आपकी इम्यूनिटी और सेल्यूलर हेल्थ में जो सुधार आएगा वो आपको लंबे समय तक बीमारी से दूर रखेगा। एक छोटी सी आदत बड़ी हेल्थ इन्वेस्टमेंट बन सकती है। अगर आप आज रात से ही इसे शुरू करते हैं तो शरीर खुद बताएगा कि आपने सही चुनाव किया है। कभी कभी सबसे बड़ी दवाएं हमारे किचन में छुपी होती हैं। जरूरत है तो बस उन्हें सही तरीके से समझने और अपनाने की। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और रोज हल्दी वाला दूध अपने जीवन में शामिल करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हेल्थ सूत्रा के साथ।